सो हे गाइस, वेलकम बैक एक ब्रांड न्यू एनिम एक्सप्लेनेशन के अंदर जिसका नेम होने वाला है नोवेल इनकारनेशन बॉर्न ब्लेस्ड सो आई विल ऑब्टेन अनलिमिटेड पावर। आज हम इसके पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं और भाई ये एनिम सच में बहुत ही कमाल की होने वाली है। इसकी स्टोरी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आज फिर शुरू करते हैं इसके एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, उससे पहले वीडियो को हाइप करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है और वो यहाँ पे खड़ी होती है और फिर हमें आवाज़ आती है, मैं कहाँ हूँ और ये औरत कौन है? क्या ये मेरी माँ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी माँ। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो इसे देखने लगता है। फिर जो औरत होती है वो बोलती है, मेजेस्टी ये लड़का बिल्कुल आपकी तरह है। फिर मेजेस्टी बोलता है, हाँ बिल्कुल, बट इसकी आंखें तुम्हारी तरह है। फिर ये जो औरत होती है वो यहाँ पे इसे थैंक्स बोलती है और इसे एम्परर करके बुला रही होती है। अपना जो बंदा होता है, मतलब कि जो छोटा सा बच्चा होता है, ये समझ चुका होता है कि ओ, ये यहाँ पे री इनकारनेट हो चुका है किसी दूसरे वर्ल्ड में और ये जो एम्परर है ये हो ना हो इसका फादर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली जो एम्परर होता है वो इस बच्चे को इसका नाम देता है और वो बोलता है आज से इसका नाम नोवा होगा, नोवा एरेट। इसके बाद वो आगे बोलता है इस बच्चे का मुझे एस्टेट्स दिखाया जाए, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इसके स्टैट्स को देखते हैं और वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पहले तो इन्हें पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये यहाँ पे वाटर मैजिक होल्ड करता है और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि तुम पूछो मत। मतलब कि इस बंदे का जो रैंक है वो अभी से ही एसएस है। और फिर जो यहाँ पे एम्परर होता है वो इस बच्चे को यहाँ पे 13th एम्परर प्रिंस का दर्जा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना नोवा होता है ना, वो हमें बताता है कि दरअसल जो मेरा किंगडम है इसका नाम मीरास एम्पायर है और ये यहाँ पे ना माउंटेन रेंज के बीच में लाया करता है और यहाँ के लोग काफी ज्यादा अमीर है। और ये आगे हमें बताता है कि दरअसल जो मेरा बाप है उसके कम से कम 10 बेटे हैं और उन सबको एम्परर प्रिंस के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना नोवा होता है वो अभी भी सो के उठा होता है और यहाँ पे जो मेड होती है वो उसे तैयार करा रही होती है और जो अपना नोवा है ना वो भी काफी आराम से तैयार हो रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना नोवा है वो यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक मेड जो होती है वो यहाँ पे नोवा से बात करती है। नोवा हमें बताता है कि दरअसल इसका नाम इलायन है और ये काफी सुंदर है और इसकी हॉस्पिटैलिटी तो कमाल की है। फिर यहाँ पे जो इलायन होती है वो बोलती है, दरअसल जो क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस है वो यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो अपना क्राउन प्रिंस है उसका नाम अल्बर्ट है। फिर अपना बंदा बोलता है ठीक है, मैं उनसे अभी मिल के आता हूँ। ये बोलती है नहीं, उन्होंने कहा है कि आप अपना नाश्ता करके ही आइएगा। फिर ये बोलता है नहीं, मैं उन्हें वेट नहीं करा सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना बंदा है, मतलब कि नोवा है, वो यहाँ पे अल्बर्ट और 4th प्रिंस के सामने होता है, उन्हें यहाँ पे झुक के रिस्पेक्ट कर रहा होता है। फिर जो 4th प्रिंस होता है वो बोलता है ओ, तो फाइनली तुम आ गए। और जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी इसे देख के थोड़ा खुश होता है और जो 4th प्रिंस होता है वो बोलता है सच में तुम हर टाइम की तरह अच्छे दिख रहे हो। और फिर यहाँ पे ये लोग इससे थोड़ा बहुत बात करते हैं और जो क्राउन प्रिंस होता है वो बोलता है नोवा, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, और बोलता है उसे अंदर लाया जाए। और हम देखते हैं यहाँ पे एक आदमी को जो कि ना कुछ कॉफिन्स अपने यहाँ पे उठा के लेके आ रहा होता है और ये ना काफी ज्यादा हार्ड दिख रहा होता है। बट ये जो बंदा होता है जिसने इसे उठा रखा होता है भाई, उसके पसीने छूट रहे होते हैं एंड वो उसे जैसे ही ला के अंदर रखता है तो अपना क्राउन प्रिंस होता है, मतलब कि अल्बर्ट होता है, वो बोलता है इसे खोला जाए। एंड फिर वो जैसे ही उसे खोलता है उसमें से एक स्वॉर्ड निकलती है और वो देखने में ना काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रही होती है। मतलब उसे देख के नोवा के भी पसीने छूटने लगते हैं कि आखिर ये कैसी स्वॉर्ड है जो इतनी ज्यादा डार्क माहौल क्रिएट कर रही है। तभी यहाँ पे जो अपना क्राउन प्रिंस होता है वो उठता और बोलता है नोवा, इस स्वॉर्ड को उठाओ। नोवा थोड़ा सा डरता है बट उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि यहाँ पे क्राउन प्रिंस ने बोला था तो इसे उठाना ही था। अपना नोवा उसे उठाता है और आगे जो अल्बर्ट होता है वो उसे बताता है कि देखो ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, इस स्वॉर्ड को बिल्ड करने वाले 120 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और ये स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ वाटर मैजिक यूज करने वाले ही बिल्ड कर सकते हैं, तो इसको बिल्ड करने के लिए तुम्हारा स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड ये सब बात नोवा सुन रहा होता है और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर मैंने ये स्वॉर्ड नहीं उठाई होती तो क्राउन प्रिंस को बुरा लग सकता था। और तभी हम देखते हैं जो अपना नोवा होता है उसके हाथ से तलवार छूटने वाली होती है बट नोवा संभाल लेता है। फिर अपना क्राउन प्रिंस बोलता है तुम टेंशन मत लो, दरअसल कितने लोगों से तो ये तलवार उठती भी नहीं है, बट तुमने इसे उठा लिया है तो यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना अल्बर्ट होता है वो यहाँ पे 4th प्रिंस के साथ यहाँ से जाने लगता है और जो 4th प्रिंस होता है वो यहाँ पे अल्बर्ट से बोलता है अल्बर्ट, क्या तुमने ये सही करा, मतलब उस बच्चे को वो तलवार देके? अल्बर्ट बोलता है हाँ बिल्कुल, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी स्किल्स काफी ज्यादा अलग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ईजिली उस स्वॉर्ड को बिल्ड कर सकता है, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, तुम टेंशन मत लो। बट भाई जो 4th प्रिंस होता है ना उसे यहाँ पे जरूर दाल में कुछ काला लग रहा होता है। वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप इसकी बातों को सुन लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मेड ना अपने बंदे के साथ जा रही होती है। इसका नाम हमें जोया बताया जाता है। तो जो अपना बंदा मतलब कि नोवा होता है वो बोलता है जोया क्या बात है, तुम यहाँ पे परेशान दिख रही हो? जोया बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है,
अपना बंदा बोलता है बता भी, आखिर बात क्या है? वेल ये बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये बोलता है जोया मैंने कुछ पूछा, आखिर बात क्या है? वेल जो जोया होती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो बताती है कि दरअसल जो मेरा विलेज है वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, मेरी जो मदर है वो यहाँ पे अकेली रहा करती थी। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मुझे अभी यहाँ से जाने दें ताकि मैं रेड लाइट एरिया में काम करूँ और वहाँ पे जाके कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूँ। वेल अपना बंदा बोलता है लेकिन क्यों? फिर ये बताती है कि दरअसल जो मेरा विलेज है वहाँ पे बाढ़ आया है और मुझे अपनी माँ को देखना है। विल जो अपना नोवा होता है वो थोड़ा सा सोचता है, वो बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसके लिए कुछ करता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ को यहाँ पे बुला लो और मैं उन्हें यहाँ पे काम करने के लिए 10 रुपीज पर मंथ दूंगा। विल ये बोलती लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, और आपने जो ये जॉब बोला क्या सच में ऐसा कोई जॉब यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है? विल अपना बंदा इसकी बातों को नजरअंदाज करता है और बोलता है जोया एक और बात, यहाँ पे बगल में थोड़ी दूर पे एक घर है जो कि अभी खाली पड़ा है, तो तुम और तुम्हारी मदर उसमें रह सकते हो। विल ये बात सुन के जो जोया होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो यहाँ पे अपने बंदे को मतलब कि 13th प्रिंस को काफी ज्यादा थैंक्स बोल रही होती है। विल अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना बंदा है मतलब कि नोवा है वो यहाँ पे ना फाइनली डोसो के लिए निकलने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो 4th प्रिंस होता है वो यहाँ पे आता है। विल इसका नाम हमें हेनरी बताया जाता है। वेल हेनरी बोलता है ओ तो तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो? तो ये बोलता है दरअसल मैं डोसो के लिए निकल रहा हूँ, मैं वहाँ की जमीन को खरीदने वाला हूँ। ये बोलता है अच्छा ये अच्छी बात है, खैर क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? विल नोवा बोलता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे अकेले में बात कर रहे होते हैं। बोलता है देखो क्या तुम अपने साथ वो स्वॉर्ड भी लेके जा रहे हो? नोवा बोलता है हाँ। फिर ये बोलता है देखो मैं यही बोलूंगा कि तुम उस स्वॉर्ड को यूज मत करना, क्योंकि वो स्वॉर्ड अपने यूजर को खुद चुनती है, तो अगर तुमने वहां पे जोर जबरदस्ती करी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो हाँ मेरा काम था तुम्हें ये बता देना, आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तो यही कहूंगा कि तुम उसे यूज मत करना। और जो क्राउन प्रिंस है उनकी बातों पे ध्यान मत देना, उनका काम ही यही है। इसके बाद जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे हेनरी को थैंक्स बोलता है और फाइनली ये लोग पहुंच चुके होते हैं डोसो के पास। और वहां पे ये लोग जाके ना काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, मतलब वहां की जो कंडीशन होती है वो सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वहां पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा होता है और अपना बंदा बोलता है आखिर इतनी खराब कंडीशन हुई तो हुई कैसे? विल वो बोलता है डायलन तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफिस जाओ और वहां पे लिस्ट निकालो, हम उस लिस्ट के बेसिस पे इस जगह को खरीदने वाले हैं ताकि हमें पता चले यहाँ पे कितने लोग थे और जमीन कितनी है, और सब कुछ जानने के बाद ही हम इस जगह को खरीदेंगे। डायलन बोलता है ठीक है मैं अभी ये काम करके आता हूँ। फिर डायलन यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं अपने बंदे को जो कि यहाँ पे जोया के साथ अंदर जाता है। जोया यहाँ पे अपने बंदे को रोकती है तो अपना बंदा बोलता है नहीं अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम यहीं रह जाओ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। वेल जोया बोलती नहीं मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली ये लोग यहाँ पे विलेज में आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पे लाइन में लग के खाना खा रहे होते हैं। विल अपना बंदा भी लाइन में लग के खाना लेता है और बोलता है छी ये क्या है, ये तो सिर्फ उबला हुआ पानी लग रहा है और इसका टेस्ट कितना गंदा है, ये लोग इसे खा कैसे रहे हैं? विल अपना बंदा यही सब सोच रहा होता है और तभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो बोलता है तुम्हें पता भी है हमें यहाँ पे खाने को मिल जा रहा है, वही बड़ी बात है, हम इसके लिए ही काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल होता है वो यहाँ पे आता है। एंड वेल इस बंदे का नाम लॉर्ड गेरिल होता है और यही खाना डिस्ट्रीब्यूट करा रहा होता है। और ये यहाँ पे आते ही इनसे बात करता है और ये लोग बोलते हैं हाँ हम खाना काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे सच में खाना काफी गंदा दिख रहा होता है। और ये जो लोग होते हैं वो यहाँ पे गेरिल को बोलते हैं कि आपका खाना आपके रूम में लग चुका है, तो आप जाके वहाँ पे आराम से अपने खाने को एंजॉय करो। वेल गेरिल यहाँ से जाने ही वाला होता है तभी जो अपना बंदा है मतलब नोवा है वो यहाँ पे आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को ऐसा खाना देने की, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है? वेल यहाँ पे जो गेरिल होता है वो यहाँ पे नोवा से जवान लड़ाने लगता है। वो बोलता है आखिर तुम कौन हो और एक बच्चा मेरे से ऐसे जवान नहीं लड़ा सकता, और तुम्हें क्या ही पता है यहाँ पे कितनी ज्यादा परेशानी है और हमें इन लोगों को खाना कैसे खिलाना पड़ रहा है। वेली बोलता है बस भी करो, तुम अब ज्यादा बोल रहे हो। और यहाँ पे ना भाई बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और जो नोवा होता है वो गिरिल की लंका लगाए जा रहा होता है। और तभी हम इधर देखते हैं नोवा की सॉर्ड को जिसपे खुद से ही वाइब्रेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि सडनली ये बंदा अपनी तलवार निकालता है और नोवा पे अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो नोवा होता है ना उसकी सॉर्ड खुद से ही निकल के उसके हाथ में आ जाती है और नोवा बोलता है ओ मुझे लगा ही था कि तुम्हें भी बुरे लोग पसंद नहीं है, तो चलो फिर मुझे अपनी पावर दिखाओ और इस बंदे को यहीं पे खत्म करो। वेल जो ये स्वॉर्ड होती है वो नोवा से दूर भागने लगती है। वेल नोवा बोलता है देखो तुम्हारे पास पावर है मुझे पता है, बट इस पावर का अच्छे से यूज करना बड़ी बात होती है। जो अपना नोवा होता है वो फाइनली स्वॉर्ड को बिल्ड करता है और बस एक ही बार में जो गिरिल का गला होता है वो उसके बॉडी से अलग कर देता है। और ये देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर यहाँ पे इस बच्चे ने गिरिल को मार दिया। तभी यहाँ पे एक और ऑफिसर आता है और वो बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और ये हल्ला क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे 13 प्रिंस पे और ये बंदा शॉक्ड हो जाता है। ये दौड़ के आता है और अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगता है। वेल ये बोलता है मेरा नाम रोएन है और मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के आया हुआ था। वेल गेरिल बोलता है अच्छा। फिर ये रोएन बताता है कि हाँ मैं 4th प्रिंस के साथ ही काम करता हूँ। वेल नोवा बोलता है ठीक है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए।
रोयन बोलता है हाँ बिल्कुल, आपको जो हेल्प चाहिए मैं वो करूंगा। और यहाँ पे रोयन जो होता है वो यहाँ पे बाकी सब लोगों को कहता है, क्या तुम सब पागल हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि खुद यहाँ पे प्रिंस नोवा तुम्हारे पास आए हुए हैं और तुम लोग यहाँ पे खड़े हो? वेल ये सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे नोवा को थैंक्स बोलने लगते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे किंग को, मतलब अपने एम्परर को, और उसके सामने यहाँ पे नोवा बैठा होता है। किंग बोलता है, मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे उस विलेज को खरीद लिया है। फिर एम्परर बोलता है, तुमने काफी अच्छा काम करा है, मुझे खुशी हुई कि तुमने ऐसा करा, क्योंकि तुमने वहाँ पे काफी लोगों की जान बचाई और दुश्मनों से अपने लैंड को भी प्रोटेक्ट करा। मुझे इस बात से काफी खुशी हुई। और नोवा यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होता है, मतलब उसे ऐसा लगा था कि जो एम्परर है उसे यहाँ पे सजा देने वाले हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वेल ये जो एम्परर होता है वो बोलता है, चलो मुझे प्रिंस का स्टैट्स फिर से दिखाओ। और यहाँ पे लोग फिर से प्रिंस का स्टैट्स देखते हैं और भाई इस बार ये सच में काफी ज्यादा हाई होता है। वेल यहाँ पे जो एम्परर बोलता है, चलो ठीक है, मैं ऐसा ही उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने ग्रेड्स को ऐसे ही बढ़ाते रहोगे। और यहाँ पे प्रिंस बोलता है, हाँ बिल्कुल। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और आगे जाके हमें एक लड़की दिखाई जाती है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड।